अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं इम्तियाज और आप सभी देख रहे हैं A1 एजुकेशन 2.0 पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। 31 मार्च 2026 से पहले सभी खाता धारकों को करना होगा अब ये 4 काम। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि सभी खाता धारक व्यक्तियों को 31 मार्च से पहले आप सभी को 4 काम कौन कौन से करना है, क्योंकि आप सभी देख सकते हैं 31 मार्च से पहले आरबीआई की तरफ से क्या नोटिस को जारी किया गया है। और अगर आप इन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो यानी आप सभी के अकाउंट को बंद कर दी जाएगी। अगर आप इस नियम का पालन नहीं करेंगे तो आप सभी के अकाउंट फ्रीज हो सकता है। इसीलिए आप सभी को इन 4 नियमों का पालन करना, वो भी 31 जनवरी से पहले, आप सभी को अनिवार्य और जरूरी है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आप सभी के लिए ऐसे ऑथेंटिक न्यूज में आप सभी को लाकर पहुंचाता हूं और आप सभी को इन्फॉर्मेशन देता हूं। तो आप छोटे भाई होने के नाते से इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूले। तो चलिए अब हम बात करेंगे 31 मार्च 2026 से हमें किन किन नियमों का पालन करना है, हमें किन कामों को करना है। तो अब हम बात करेंगे, अगर आप आरबीआई की तरफ से इस नोटिस को नहीं जानते हैं या फिर आप जो भी खाता धारक व्यक्ति हैं जैसे कि पीएनबी हो गया या फिर एसबीआई, या क्योंकि यहाँ पे साफ साफ आदेश को जारी किया गया है कि 31 मार्च 2026 से पहले सभी खाता धारकों को 4 काम करना जरूरी। जैसे कि आरबीआई के नए नियमों के अनुसार हर बैंक खाता धारकों को 31 मार्च 2026 से पहले केवाईसी पूरी करनी होगी, वरना खाता बंद फ्रीज हो सकता है। यानी सबसे पहले नियम यह है कि अगर आप 31 मार्च तक इन नियमों का, जैसे कि अगर आप ई केवाईसी नहीं करवाते हैं तो आप सभी के आने वाले वक्त में खाता बंद और फ्रीज हो सकता है। अब हम बात करेंगे 4 जरूरी काम। जैसे कि सबसे पहले हमने बात किया ई केवाईसी को लेकर, यहाँ पे केवाईसी अपडेट करना। जैसे कि अगर आप केवाईसी अधूरी या पुरानी है तो बैंक जाकर आप सभी ई केवाईसी करवा लेना इंपॉर्टेंट है। नहीं तो अगर आप पेंशन धारक व्यक्ति हैं, जैसे कि अगर आप सरकारी योजनाओं का लाभ उठाते हैं या फिर आम साधारण से व्यक्ति हैं, आपके बैंक में खाते में आपके राशि आते हैं, तो आप सभी पैसे रहते हुए भी आप अकाउंट से नहीं निकाल सकते हैं। अगर आपके बैंक में ई केवाईसी कंप्लीट नहीं है तो आप सभी अपने खाते से पैसे को नहीं निकाल सकते हैं। वो भी आप सभी को इन नियमों का पालन 31 मार्च से पहले करना है, क्योंकि यहाँ पे आरबीआई की तरफ से आदेश को जारी किया गया है। जैसे कि अगर मोबाइल लिंक बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग से केवाईसी अपडेट करना जरूरी है। यानी अगर आप मोबाइल नंबर लिंक नहीं है या फिर आप सभी का इंटरनेट बैंकिंग से केवाईसी अपडेट नहीं है तो आप सभी 31 मार्च तक जल्द से जल्द करवा ले। अब हम बात करेंगे दूसरा नियम, जो कि आरबीआई की तरफ से क्या आदेश को जारी किया गया। हम दूसरे नियम की तरफ चलते हैं। यहाँ पे आधार कार्ड लिंक करना। जैसे कि बैंक खाते से आधार कार्ड लिंक ना होना, ये अब आप सभी के खाते को फ्रीज और बंद हो सकती है। इसीलिए बैंक खाते में आधार कार्ड लिंक होना अनिवार्य है। जैसे कि नाम, जन्म तिथि में गड़बड़ी है तो पहले ठीक कराएं। अगर आप सभी के आधार कार्ड या फिर खाते में अगर आप सभी के जन्म तिथि या फिर नाम में कुछ गड़बड़ी या फिर मिस्टेक है तो सबसे पहले आपको सुधार करा लेना है। वो भी आपको सबसे पहले आधार कार्ड को सुधार कराना है, फिर अपने बैंक में सुधार करवा लेना है। नहीं तो आने वाले समय में आपको दिक्कतों का सामना करना होगा। अब हम बात करेंगे तीसरे नियम। यानी अगर तीसरे नियम से पहले हम बात करेंगे, अगर आप किसी भी खाता धारक के व्यक्ति हैं, जैसे कि आप पीएनबी के हो गए या फिर एसबीआई या फिर पंजाब या फिर बैंक ऑफ इंडिया या फिर बड़ौदा, तो आप सभी को इन नियमों का पालन करना है। क्योंकि अगर आप इन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो आने वाले वक्त में आप सभी के समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। अगर आप वृद्ध पेंशन उठाते हैं, दिव्यांग पेंशन या फिर विकलांग, या फिर आपको ईपीएस 95 वाला पेंशन उठाते हैं, तो आप सभी को इन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए आप सभी जल्द से जल्द इन नियमों का पालन करें। जैसे कि अब बात करेंगे तीसरा नियम। यहाँ पे तीसरे
दूसरे नियम पैन कार्ड जमा लिंक करना, यानी आप सभी को अब बैंक में पैन कार्ड और आपको लिंक कराना जरूरी है। जिनका पेन है बैंक खाते से लिंक करें, यानी अगर आपकी आयु 18 प्लस है, आपके पास पैन कार्ड है, तो सबसे पहले आप जाएं बैंक में और आपको पैन कार्ड से लिंक करवा लेना है यहाँ पे। और जिनकी आय टैक्स सीमा में नहीं आती है उन्हें फॉर्म्स यानी 60 जमा करना होगा, यानी आप सभी को फॉर्म 60 को वहां पे भर के आप सभी को देना होगा। अगर आपके पास आय टैक्स सीमा नहीं आती है तो आप सभी को वहां फॉर्म 60 को अप्लाई करना है। अब हम बात करेंगे सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो सभी खाता धारक व्यक्तियों के लिए है। ये काफी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो आप सभी को इन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। अगर आप कहीं सरकारी योजनाओं का लाभ उठाते हैं या फिर सरकारी फॉर्म भरते हैं या फिर आप स्कॉलरशिप उठाते हैं या फिर आपको अगर कहीं OTP वेरिफिकेशन कराना रहता है तो उससे पहले सबसे पहले आपको अपने मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक होना अनिवार्य है। जब भी आप सभी के मोबाइल पे OTP वेरिफिकेशन हो सकता है, आपके मोबाइल पे OTP आएगी। जैसे कि आपने SIR फॉर्म को भरा, अगर आपका मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो आप सभी के पास नोटिफिकेशन नहीं आएगी, तो यानी आप सभी का SIR में भी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए आपको सबसे पहले आधार कार्ड में अपने मोबाइल नंबर को लिंक करा लेना है और उसी नंबर को चालू रखना है। जो सारे दस्तावेज सारे जगह आपने लगा रखे हैं उस नंबर को हमेशा आपको अपडेट यानी आप सभी को उसमें रिचार्ज हमेशा रखना है और आप सभी को उसी मोबाइल नंबर से लिंक कराकर रखना है। अब हम बात करेंगे जैसे कि मोबाइल नंबर अपडेट रखना, जैसे कि बैंक खाते में सही और चालू मोबाइल नंबर होना चाहिए। यानी अगर आपके बैंक में जैसे कि पुराना नंबर था वो भुला गया या फिर गुम हो चुकी है तो आप सभी को जल्द से जल्द नए नंबर अपडेट करवा ले। यानी अपडेट करा लेते हैं तो आप सभी को जैसे कि OTP SMS अलर्ट और KYC की जरूरी सूचनाएं आप सभी तक जाते रहेगी। तो आप सभी को वक्त रहते हुए इन नियमों का पालन करना है। और आपको जैसे कि अगर ये काम नहीं किए है तो सबसे पहले आप सभी को ये काम कर लेना है। जैसे कि ATM से पैसे निकालने समय, यानी अगर आप ATM से पैसे निकालते हैं या फिर आप सभी के बैंक से फ्रॉड हो जाता है तो आप सभी को 1 या 2 दिन से पहले आप सभी को RBI पे मेल करना होगा या फिर बैंक में जाकर उस कर्मचारी से बात करना होगा और आपको वहां पे आवेदन लिखना होगा कि आप ATM से पैसे निकालते समय आपको ये दिक्कत हो गई। जैसे कि आप ATM से पैसे निकालते हैं और वहां पे आप सभी के पैसे नहीं निकलते हैं और बाद में वो वहां से फिर निकल जाते हैं तो आप सभी को उन समस्याओं के वक्त आप सभी को RBI पे मेल करना होगा या फिर बैंक के कर्मचारी से जाकर बात करना होगा। और यहाँ पे जैसे कि अगर आप इन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो आप सभी का जैसे UPI नेट बैंकिंग बंद हो सकती है। अगर आपका इन 4 नियमों का पालन नहीं करेंगे तो ये सारा आपको समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। और यहाँ पे पेंशन सरकारी पैसा रुक सकता है, यानी आप सभी का eKYC या फिर मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है तो आप सभी के सरकारी पैसे भी रुक सकते हैं। जैसे कि अगर आप PM किसान योजना का लाभ मिलती है या फिर आवास योजना का लाभ मिलती है या फिर पेंशन धारक व्यक्ति हैं तो आप सभी को इन नियमों का पालन करना है। और यहाँ पे खाता फ्रीज या बंद भी हो सकता है। और यहाँ पे महत्वपूर्ण बात KYC के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट जैसे कि आधार कार्ड हो गया और आपको पैन कार्ड के साथ साथ फॉर्म 60 को भी अप्लाई करना होगा और आपको पासबुक देना होगा, मोबाइल नंबर और फोटो आप सभी को ये छोटी साइज की फोटो वहां पे देना होगा। और यहाँ पे हम बात करेंगे पेंशन धारकों के लिए खास सलाह, जैसे कि नजदीकी बैंक शाखा में जाकर KYC जरूर करवाएं। अगर आप पेंशन धारक व्यक्ति हैं तो आपको जाकर अपने नजदीकी बैंक में वहां पे KYC करवाना जरूरी है। पेंशन खाते की KYC नहीं हुई तो पेंशन रुक सकती है, इसीलिए आप सभी को इन नियमों का पालन करना है। और जो महत्वपूर्ण तारीख इसकी रखी गई, अंतिम तारीख 31 मार्च 2026 तक इसकी रखी गई है। अगर आप 31 मार्च 2026 तक इन नियमों का पालन नहीं करते तो आने वाले वक्त में आप सभी के समस्याओं का सामना भी करना पड़ेगा और आप सभी के अकाउंट को फ्रीज या फिर बंद भी हो सकते हैं। इसीलिए आप वक्त रहते हुए इन नियमों का पालन करें। ये थी आज की काफी महत्वपूर्ण वीडियो। अगर कोई डाउट रह जाए तो जरूर कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।